आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल. Hello guys, welcome to my channel. This is your host and दोस्त शहजान. Today's video is gonna be super interesting क्योंकि आप सबकी डिमांड से हम इस चैनल पे एक्सक्लूसिवली आपको मिला रहे हैं सैयद शाह से. इनका बस नाम ही काफ़ी है इस हॉबी में. अपनी डिटेल्ड नॉलेज और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से इन्होंने कितने ही लोगों की मदद करी है. तो फिर विदाउट मच अडू चलते हैं सैयद भाई के पास और इनसे बात करते हैं. सैयद भाई, आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल में. कैसे हैं आप? तो सबसे पहले हमारे और आपके चैनल के व्यूअर्स को बहुत बहुत शुक्रिया, और शहजान भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, और बहुत थैंक्स टू हिम एंड थैंक्स टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग वीडियोस फॉर ऑल माय व्यूअर्स एंड हिज सब्सक्राइबर्स. थैंक यू वेरी मच. आई एम गुड. तो आज के इस वीडियो में हम आपसे पब्लिक की डिमांड पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि लोग आपसे बहुत दिनों से जानना चाहते हैं. हम बात करेंगे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल टैंक्स के बारे में. देन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फिशेस फॉर बिगिनर्स, बेस्ट फिश फूड, कुछ फिशेस के प्राइसेस इन इंडिया, इजी वेज टू डू द मेंटेनेंस ऑफ टैंक्स, और फिर एंड में हम कुछ एक्सक्लूसिव पर्सनल क्वेश्चंस करेंगे सैयद शाह से, जिनके जवाब आप सबके लिए सैयद शाह भाई को देना ही होगा. तो चलिए शुरू करते हैं. तो हाँ, ज़रूर शहजान भाई, क्यों नहीं, हम जवाब ज़रूर देंगे. जितने भी हमारे व्यूअर्स के और जनता के सवाल हैं हम सब ज़रूर उसका जवाब ज़रूर देंगे. तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ. तो सैयद भाई, आपकी क्या राय है एक बिगिनर के लिए? क्या वो आर्टिफिशियल टैंक सेटअप करे या नेचुरल टैंक सेटअप करे, और एक्सेसरीज कौन कौन से लें पहली बार? आर्टिफिशियल या नेचुरल प्लांट्स, ये डिपेंड करता है कि आपके बजट के ऊपर. आपके पास बजट है और आपके पास अफोर्ड कर पाते हैं तो आप नेचुरल जो प्लांट्स होता है एक प्लानेट टैंक से जो लो बजट का, वहाँ से शुरू कर सकते हैं. अगर आपके बजट नहीं है, आप रिस्क लेना नहीं चाहते और आप एक लो बजट से हिसाब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप एक फ्रेश वाटर से, जैसा कि गोल्ड फिश है या गप्पी फिशेस है या बेटा फिश है, इस तरह की कॉमन फिशेस से आप स्टार्ट कर सकते हैं हॉबी लर्न करने के लिए. तो और एक्सेसरीज़ की बात करें तो हम नॉर्मल टैंक के लिए थर्मामीटर, हीटर और फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत कम लोग इसके ऊपर ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि फिल्टर जो है पानी को क्लीन रखता है, जिससे फिशेस हेल्थी होती हैं. नेचुरल प्लांट्स टैंक के बारे में बात करेंगे तो आपको सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी और अच्छा प्लान सेटअप, और रॉक्स एडीए का कोई भी ले सकते हैं सेटअप करके. हैंग ऑन बैक फिल्टर बहुत ज़रूरी है प्लानेट टैंक के लिए, जो नेचुरल सेटअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके साथ साथ आपको एलईडी लाइटिंग भी बहुत ज़रूरी होती है प्लानेट टैंक के लिए, क्योंकि इससे प्लांट्स की ग्रो के लिए बहुत ज़रूरी होता है. और CO2 आप अफोर्ड कर पाते हैं तो CO2 सिलेंडर बहुत ज़रूरी है अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं. थैंक्स अ लॉट सैयद भाई इतने डिटेल में जवाब देने के लिए. अब हमें नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद किसी के मन में कोई सवाल रहेगा. आपने तो पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर डाला. अब हमारा एक्वेरियम भी सेटअप हो गया, एक्सेसरीज भी आ गए, अब बारी है फिशेस की. आपका क्या सजेशन है फिशेस के ऊपर? आजकल बहुत सारे लोग नैनो एक्वास्केप्स की बात करते हैं, फिर कुछ लोग वास्तु के लिए फिशेस जानना चाहते हैं, और फिर कुछ लोग हॉबी के लिए बिगिनर्स लेवल के फिशेस रखना चाहते हैं. इस पे आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, अगर बिगिनर्स की बात करें तो एज ए बिगिनर्स बहुत सारे लोग मिस्टेक्स ज़्यादा करते हैं. जैसा कि सबसे पहले एक टैंक सेटअप करने से लिए बहुत सारे लोग जो 90% इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते कि अपनी टैंक को साइकिल करो. बहुत सारे लोग पेशेंस बहुत कम रहता है बिगिनर्स के पास इतना पेशेंस नहीं रहता कि वो एक महीने के लिए टैंक सेटअप करे और उसको साइकिलिंग करे. हालांकि बेस है बहुत इंपॉर्टेंट, टैंक का बेस होता है जिससे फिशेस हेल्थी और ग्रो कर पाएंगे और फिशेस नहीं मरेगी. अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप गप्पी फिशेस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, बेटा फिश से स्टार्ट कर सकते हैं, गोल्ड फिश से स्टार्ट कर सकते हैं. गोल्ड फिश बहुत बेस्ट है क्योंकि वो 15 ईयर्स तक भी ये 15 साल से ज़्यादा जी लेती है अगर प्रॉपर केयर करें तो. इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि फॉर अ बिगिनर और फॉर अ 3 फीट टैंक हाउ मेनी फिशेस वी शुड पुट इन. अंडर स्टॉक करना भी सही नहीं है और ओवर स्टॉक भी हम नहीं कर सकते, तो वो स्वीट स्पॉट हम कैसे पता करें? कि अपने बहुत अच्छा खा कि ओवर क्राउडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इससे फिशेस बहुत जल्दी मर जाती है, क्योंकि उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से फिशेस मर जाती है. इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से बात करें तो 1 फीट में छोटी फिशेस जैसा कि मोली फिशेस होती है, गपीस होती हैं, या इस तरह के जो हार्लिकन रसबोरस होते हैं, इस तरह के जो छोटे स्मॉल अबव 1 इंचेस 1.5 इंचेस की आती है फिशेस, तो 1 फीट टैंक में 4 फिशेस रखना है. ज़्यादा नहीं वर्कआउट करना है. 1 फीट टैंक में 4 रखना है. 2 फीट टैंक है तो 8 रखना है. 3 फीट टैंक है तो इस तरह की अब 12 रखना है. अगर आप मीडियम साइज़ की बात करें जैसा कि गोल्ड फिश है या छोटी स्मॉल अबाउट 2 इंचेस की सिचलेट्स हैं, तो 1 फीट में 2 रखना है. हालांकि 1 फीट टैंक में नहीं रखना है, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ. 1 फीट टैंक है तो 2 रखो, 2 फीट टैंक है तो 4 रखो, और 3 फीट टैंक है तो 6 से 7 आप इस तरह रख सकते हैं. यहाँ पैरेट फिश है तो 4 से 5 रख सकते हैं. अगर आप आरोवाना और फ्लोहान की बात करते हैं तो ऐसे फिशेस को सिंगल रखना ही बेटर है, दूसरे फिशेस के साथ मिक्स मत करो, क्योंकि ये अग्रेसिव होती हैं, दूसरों के ऊपर अटैक करेगी. शुक्रिया सैयद भाई. चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं. फिर अब बात आएगी फिश साइज की.
क्या फिश का साइज एक्वेरियम में बड़ा होता है, और होता है तो एक फिश कितना बढ़ती है एक एक्वेरियम में? लेकिन ये डिपेंड होता है कौन सी फिशेस आप रखने जा रहे हो, क्योंकि फिशेस के ऊपर डिपेंड होता है। थोड़ी फिशेस अबव 4 फीट हो, अबव 3 फीट हो जाती है, थोड़ी फिशेस 4-5 इंच से बड़ी नहीं हो पाती है। फिशेस के ऊपर डिपेंड होता है आप कौन सी फिशेस रख रहे हो। हाँ, और इम्पैक्ट भी है कि अगर आप बड़ी टैंक रखें तो फिशेस का साइज़ बड़ा होता है। अगर वही फिशेस को आप 3 फीट 4 फीट में रखोगे तो ये फिशेस बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगी। जैसा कि बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं फ्लोहान के ऊपर। फ्लोहान लाकर 1 फीट या 1.5 फीट में रख देते हैं, 2 फीट में रख देते हैं, लेकिन ये बड़ी नहीं हो पाती, प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर वही फिशेस को आप 3 फीट या अबव 3 फीट में रखते हैं तो ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। और साइज़ का एग्जैक्ट साइज़ बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फिशेस की केयर के ऊपर डिपेंड होता है और टैंक के एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सैयद भाई, विच इज द बेस्ट फिश फूड दैट यू विल सजेस्ट फॉर अ फ्लावरॉन, बॉटम ड्वेलिंग फिशेज, गोल्ड फिशेज, पैरट फिश एंड अरवाना? अभी एक ही क्वेश्चन में आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, मुझे कवर करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इतना कोई बड़ा क्वेश्चन है। सिंपली सी बात करें तो आप बेटा फिश को देना चाहते हैं तो स्मॉल पैलेट जो आते हैं, उस आगे का स्मॉल पैलेट्स आता है, या ऑप्टिमम का स्मॉल पैलेट्स आता है, या रॉयल फूड आता है, या हेलो पेट्स का जो माइक्रो पैलेट्स आता है वो दे सकते हो। और फ्लोहान की बात करें तो फ्लोहान को आप एम्बर फूड दे सकते हो, ओके को प्लैटिनम फूड दे सकते हो, हिकारी पैलेट दे सकते हो। और आरोवाना की बात करें तो आरोवाना के लिए श्रिम्पी बहुत बेस्ट फूड है क्योंकि वो उसका फेवरेट फूड है। और पैरेट फिश की बात करें तो पैरेट फिश को जो टायो हाइरेट दे सकते हो क्योंकि इससे कलर उसका डार्क रहेगा। और साथ में मिक्स करके हिकारी पैलेट भी आप दे सकते हो, बहुत बेस्ट ब्रांड है हिकारी पैलेट्स फिशेस के लिए। और बेटर और कोई फिश और गोल्ड फिश या इस तरह की फिशेस की बात करें तो आप ऑप्टिमम का 3-in-1 फूड दे सकते हो क्योंकि इसमें स्पिरुलिना फूड मिक्स होता है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि बहुत कितना बेनिफिशियल है। तो सैयद भाई, अकॉर्डिंग टू यू विच इज द बेस्ट फिश फूड टू एनहांस द फिश कलर एंड टू इंक्रीज द फिश ग्रोथ रेट? तो शहजान भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया आपने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये इम्पैक्ट करता है, बहुत सारे लोगों का ध्यान इसके ऊपर नहीं जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो डिस्कवरी का फूड मिलता है 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ 100 ग्राम में, वो लाकर फूड दे देते हैं, जिससे क्या होता है फिशेज बहुत जल्दी मर जाती है। तो मैं जैसा कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं, रिसेंटली मैंने एक फ़िश फूड ऑर्डर किया था। हालांकि मैं किसी कंपनी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए गोल्ड ट्रक्यो करके फूड आया है। हालांकि कंपनी बढ़िया मीडियम क्वालिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर अंदर हम ओपन करके देखें तो यहाँ पर देखें तो ये लोकल फूड है। हालांकि डार्क कलर आता है टर्टल्स का फूड, लेकिन ये ब्राइट थोड़ा लाइट कलर है, जिसकी वजह से ये लोकल फूड है। और ये पॉइजन है, फूड कम है और पॉइजन है। अगर ये फूड आप अपनी फिशेस को या टर्टल्स को फीड करेंगे तो हो सकता है 1-2 महीने में खाकर मर जाती हैं, क्योंकि ये इट्स ए पॉइजन नॉट फूड। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है सैयद भाई, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि ये कोरोना के पीरियड में क्या हम फिशेस को घर पे बना हुआ कोई फूड दे सकते हैं? क्या हम फिश को नॉर्मल घर पे दाल चावल जो बनता है वो दे सकते हैं? क्या हम उन्हें पत्ता गोभी या फिर स्पिनिश या फिर कोई और सब्जी या फिर कोई मीट दे सकते हैं? और कौन से फिश कौन सा मीट या फिर कौन सा फूड खाएगी? अगर आपके एरिया में किसी के एरिया में फूड नहीं मिल रहा है तो उसके जैसा कि आप मटर दाना दे सकते हो, कुकुमर जैसा खीरा कहते हैं वो भी दे सकते हो, गोभी पत्ता दे सकते हो, ब्रोकोली जिसे कहते हैं वो भी बॉईल करके आप दे सकते हो। और मीट की बात करें तो मीट भी आप दे सकते हो। हफ्ते में 1 या 2 दिन तो काफ़ी है, डेली दोगे तो आप फिशेस को हाई प्रोटीन्स होने की वजह से भी फिशेस को प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए ज़रूरी है कि हफ्ते में 2 दिन आपको दे सकते हैं। और घर में बना हुआ बात करते हैं तो आप जो उबला हुआ राइस है वो भी हफ्ते में 1 या 2 बार आप उसको दे सकते हो। और इसके अलावा आप बॉइल्ड कैरोट दे सकते हो। आई एम श्योर आप सबको ये जानना होता है कि एक्वेरियम कैसे मेंटेन करें, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें। अभी हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बिगिनर्स, एक्वेरियम maintenance. Let me talk about myself. My parents never allowed me until now to have an aquarium at home just because of one reason. That is the time being spent on maintenance. But मैं यहाँ आपको ये नहीं बोलने वाला हूँ कि zero maintenance aquarium रहेगा, we will not spend any time on this, blah 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 blah, बिल्कुल नहीं। But let me tell you guys, आपको थोड़ा ना थोड़ा टाइम देना होगा, कुछ भी आसान नहीं होता है। और हम यहाँ बात कर रहे हैं एक जीव की, एक प्राणी की, एक लिविंग बीइंग की, जिसे हम पालेंगे। थोड़ा ना थोड़ा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। बट एक चीज मैं क्लियर कर दूं, विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इट इज मच मोर ईजियर। विथ हाई एंड फिल्टर्स यू वुड नीड नॉट टू डू वाटर चेंजेस एवरी वीक, यू कैन डू इट मंथली वंस और इवन वंस इन 2 months. We have automated lights, we have automated fish feeders, so it completely depends on you. आप कितना टाइम दे सकते हैं और कितना पैसा खर्चा कर सकते हैं। तो अब हम पूछते हैं सैयद शाह से एक्वेरियम मेंटेनेंस के बारे में उनकी क्या राय है। तो शहजाद भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की कि जैसा कि आपने कहा कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, पानी क्लीन करने के लिए दिक्कत होती है। बहुत सारे लोग बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, जॉब में बिजी रहते हैं, फैमिली में बिजी रहते हैं,
तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उनको क्लीन नहीं कर पाते। इम्पॉर्टेंट जो है वही है कि पानी चेंजेस करना नहीं होती है, हफ्ते में एक बार जो है आपको लिटिल बिट 30% पानी चेंज करना है, क्योंकि ये इससे फिशेस को फ्रेशनेस मिलती है। पानी के अंदर जो अमोनिया ज़्यादा होता है, नाइट्रेट बन जाता है, इस तरह के बहुत सारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया बनना शुरू है, हार्मफुल जो चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं फिशेस को सीक करने के लिए। अगर हफ्ते में रेगुलर बेसिस आप 30% पानी चेंज करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। अब ये कोरोना वायरस के सिचुएशन में हम सबको पता है बहुत सारी चीज़ें अफेक्टेड हैं, उसमें से एक है पेट्स की हॉबी। तो सैयद भाई, कोरोना वायरस का क्या इफेक्ट है पेट्स की हॉबी पे? अकॉर्डिंग टू यू सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ होगा और हम उससे कैसे बचें? इम्पैक्ट ये हुआ कि अभी इंपोर्ट क्लोज हो चुका है, तो बहुत सारी जगह बहुत सारी चीज़ें अनस्टॉक हैं, सप्लाई नहीं हो पा रही है, और बहुत सारे लोगों के पास जिनके पास ये स्टॉक है वो 1 to डबल प्राइस सेल कर रहे हैं। आगे जाकर भी ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिसकी वजह से हॉबी को थोड़ा कम कर देंगे। पहले अपनी लाइफ का देखेंगे, बाद में हॉबी का देखेंगे, विच इज़ वेरी सैड टू हियर। बहुत बहुत धन्यवाद सैयद भाई मेरे इन छोटे मोटे सवालों का जवाब देने के लिए। तो अभी ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए वी विल हेड ऑन टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। वी विल स्टार्ट आस्किंग यू द पर्सनल क्वेश्चंस व्हिच आवर व्यूअर्स रियली वांट टू आस्क सिंस अ लॉन्ग टाइम। हम सबको पता है सैयद शाह बैंगलोर से हैं, तो इस सिलसिले में इनसे पहला क्वेश्चन ये है कि सैयद शाह भाई, आपका मीटअप का क्या प्लान है? तो शहजाद भाई देखिए, अभी कोरोना की वजह से अभी घर में रहो, बहुत बेस्ट रहेगा। अभी ऐसा सिचुएशन हो चुका है, सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। एटलीस्ट आपको 3-4 महीने या 6 महीने तक ये प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं भी आपको जाने से मुश्किल हो सकता है। तो उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे सोशल फैन मीटअप। सैयद शाह भाई, आपका प्रोफेशन क्या है? आप यूट्यूब फुल टाइम करते हैं? देखिए, यूट्यूब मेरा फुल टाइम नहीं है, मेरा पार्ट टाइम जॉब है। मैं जॉब करता हूँ बेंगलुरु में, पहले जॉब करता था लॉकडाउन के पहले। लॉकडाउन के बाद मेरा जॉब जो है जा चुका है, क्योंकि ड्यू टू लॉकडाउन मैन पावर बहुत कम कर चुके हैं कंपनी। अभी शॉर्ट एंड सिंपली कहूँ तो सिस्टम एडमिन का जॉब है मेरा, टाइम नहीं है। लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद तो मैं ज़्यादा टाइम इसके ऊपर स्पेंड कर रहा हूँ, क्योंकि जॉब नहीं होना की वजह से। आगे पता नहीं क्या होगा, हो सकता है फुल टाइम भी हो सकता है पार्ट टाइम भी हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, ये पूरे डिस्कशन, ये पूरे आंसर्स आपसे सुनने के बाद में, आपने कोई कहाँ से ट्रेनिंग ली हुई है? आपको इतना एक्वेरियम एंड पेट्स हॉबी के बारे में कैसे पता है? तो जी नहीं, मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन अभी तक के लिए मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। मैं बस एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ, जैसा कि मैं हर वीडियो में अपना कहते रहता हूँ। जब भी मैं लाइव स्ट्रीम आता हूँ तो लोगों से कहते रहता हूँ कि आई एम नॉट एक्सपर्ट, जस्ट आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विथ यू ऑल। फिशेस जब मैंने गोल्ड फिश और मोली से स्टार्ट किया था, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा था। मैं ला कर रखता था फिशेस, जो भी मुझे पसंद आती ला के रख लेता, एक टैंक के अंदर बहुत सारे रख देता, जिसकी वजह से फिशेस बहुत जल्दी मर जाती थी। तो मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, तो मैंने भी अप्लाई करना शुरू किया सर्च करके। तो मैंने भी सीखता गया कि फिशेस क्यों मर रही है और किस तरह इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको शेयर करूं दूसरों के साथ, ताकि वो लोग भी मेरी तरह प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो इसके हिसाब से मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू किया, तो विच इज़ नो इज सक्सेसफुल, एवरीवन इज़ लाइकिंग इन इंडिया, थैंक्स फॉर दैट। तो चलिए अब हम आपसे कुछ यूट्यूब के रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच 10K सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब? 10K कंप्लीट करने में 1 साल लग चुका था। स्टार्टिंग मैंने जब स्टार्ट किया तो 1 साल लगा था 10K सब्सक्राइबर्स गेन करने में। अगला सवाल, क्या आपने कभी सोचा था कि आपके 100K सब्सक्राइबर्स होंगे? एंड व्हाट इज योर प्लान फॉर 500K सब्सक्राइबर्स? जी नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा चैनल जो है 100K सब्सक्राइबर्स रीच कर पाएगा। जब मैं स्टार्टिंग वीडियोस अपलोड करता था, मैं उस वक्त लोगों को कहता कि आई डोंट थिंक दैट चांस ऑफ पेट्स चैनल कैन ग्रो 100K सब्सक्राइबर्स। लेकिन अभी बहुत खुशी होती है कि 100K सब्सक्राइबर्स 130 समथिंग सब्सक्राइबर जो है हो चुके हैं, 1,30,000 समथिंग। ये मेरा प्लान है कि 500K कंप्लीट होने से पहले मेरे पास एक अलग सा रूम है जो फिश टैंक के लिए होता है, और एक 30 टैंक्स टोटल हो मेरे पास, विच इज़ इंक्लूडिंग मरीन टैंक भी। ये सब मैं रखना चाहता हूँ 500 होने से पहले, लेकिन हो सकता है इसके लिए अभी 3-4 साल टाइम लग जाए। आई डोंट थिंक दैट 500K बहुत जल्दी हो पाएंगे, हो सकता है 2 से 3 साल लग जाएं। अब हम आते हैं वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑन यूट्यूब। आपकी पहली मंथली इनकम यूट्यूब से कितनी थी? एंड ऑन एन एवरेज आप यूट्यूब पे मंथली कितना कमा लेते हो? देखिए, पहला इनकम मुझे याद नहीं है मैं कितना मुझे मिला था, क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया था चैनल, स्टार्टिंग अप्रॉक्सीमेटली जब चैनल स्टार्ट करके 4 या 5 महीने हो चुके थे, तो उसके बाद में मुझे गल्फ़ में जॉब लग गया था। तो 1 साल तक मैंने अपनी सैलरी नहीं निकाली, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा सैलरी आ रही थी गल्फ़ में, वहाँ पर काम कर रहा था। तो 1 साल तक मैंने उसको ड्रा नहीं किया था। लेकिन आफ्टर 13 मंथ, मतलब 13 महीने के बाद मैंने पहला अमाउंट निकाला टोटल यूट्यूब का, जो अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 रुपीज़ था। हालांकि बताना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने पूछ लिया तो बता रहा हूँ। अभी लॉकडाउन में बहुत कम हो चुका है आफ्टर कोरोना इफेक्ट होने की वजह से, मे बी अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10K ही अभी मिल पाता है पर मंथ का। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सैयद शाह भाई, आप अपने हेटर्स के बारे में क्या सोचते हो और आप उनको एक क्या मैसेज देना चाहोगे?
तो उसके बारे में कोई टेंशन नहीं है हेटर्स को, बस मैसेज कुछ नहीं है कि आपके लिए प्यार मोहब्बत है मेरे लिए, आप कभी भी मुझे डिसलाइक करो, हेट कमेंट्स करो, आई डोंट माइंड इट, यू वेलकम ऑलवेज। दिस वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। थैंक्स अ लॉट सैयद भाई फॉर ऑल दिस डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे हमें बात करनी है, जैसे कि फिश डिसीजेस, एक्वेरियम प्लांट्स, फिश ब्रीडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट आज के लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट आई बिलीव। सो अगर व्यूअर्स आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, वी विल ट्राई टू आंसर ऑल योर कमेंट्स। एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए, ठोकिए लाइक ठोकिए। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आएंगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट फिर से सैयद शाह के साथ बनाएंगे विथ मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। सैयद शाह भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमसे और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। आपका कोई आखिरी मैसेज मेरे लिए और मेरे व्यूअर्स के लिए? टू एवरीवन, आपके व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स को बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आपने इस काबिल बनाया कि 100 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इसी तरह मुझे प्यार मोहब्बत देते रहें, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर शाहजान भाई टू हिज व्यूअर्स एंड माई व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, स्टे सेफ, स्टे किरात।